आप आइए तशय्युक के दरवाजे पे आइए, हम इज्जत की जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप जानते हैं ये जो 3 तलाक का मसला है, ये शियों ने कितने पहले हल किया? एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद वाले में। आइए आइए, एक और सलावात पढ़ दें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जो 3 तलाक का मसला है, ये शियों ने जानते हैं कब हल किया? जानते हैं? आज पूरी दुनिया में अगर आप शियों का मुल्क देखना चाहें ना, दुनिया के नक्शे पे शियों का चेहरा, तो एक ही मुल्क है। वो क्या है? क्या है? ईरान। और ये अब हम नहीं, गैर भी समझ गए। वो भी कहते हैं मियां सुनो, इस्लाम का तो मुल्क एक है, मुसलमानों के बहुत सारे हैं। भाई शुक्रिया, जो नहीं समझे अब उन्हें मैं कैसे समझाऊं। अब दुनिया समझ गई है कि दुनिया के नक्शे पर मुसलमानों के मुल्क तो बहुत सारे हैं, इस्लाम वाला एक है। मैंने एक से पूछा भाई तुझे कैसे पता चला कि इस्लाम वाला एक है, मुसलमानों के बहुत सारे? उसने कहा इसमें पता करने की क्या बात है? मैंने कहा क्या? हमारे पास पैमाना है, एक कसौटी है, उससे हम आजमा लेते हैं। मैंने कैसे आजमाया? कहा हम 2 मिनट में पता लगा लेते हैं मुसलमानों का कौन सा है, इस्लाम वाला कौन सा। मैंने कहा कैसे? कहा जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करे वो इस्लाम वाला है, जो नजरें झुका के बात करे वो मुसलमान वाला। सुन रहे? वो मुसलमान वाले। तो ये जो ईरान है, जिसे हम शियों का चेहरा कहते हैं, शियों का फेस कहते हैं, अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे। ये जानते कैसे शिया हुआ? ये शियों का इस्लाम मुल्क नहीं था, ये कैसे शिया हुआ? ये इसी 3 तलाक के मसले पे शिया हुआ। सुने, इसी 3 तलाक के मसले पे हुआ ये शिया। वो जो वहां के बादशाह थे, ईरान के जो बादशाह थे, वो एक दिन गुस्से में थे। उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया, इधर आओ। वो नहीं आई बेचारी, तो उसने कह दिया तलाक तलाक तलाक। अब रात में तो था गुस्सा, जब सुबह उठे तो गुस्सा खत्म। उन्होंने बेगम से कहा पानी लाओ, बेगम सुनी नहीं रही। अब वो चुप रहेगा जिसकी बेगम वाकई नहीं सुनती, और जिसकी सुनती है वो तो बोलेगा ना। उसने कहा पानी लाओ, वो नहीं सुनती। पानी लाओ, सुनी नहीं रही। अल्लाह करे आसिफ भाई सुन ले, पानी लाओ। तो अब वो भाई बादशाह है, बारह जैसा भी हो, मगर भाई बादशाह चाहे जितना बड़ा हो, मगर बीवी के सामने मजलूम शौहर ही होता। उसने कहा क्या बात है? उसने कहा मैंने कहा पानी लाओ। उसने कहा उससे कहो जो तुम्हारी कुछ लगती हो। उसने कहा लगती क्या? तुम मेरी बीवी हो? उसने कहा थी, हूं नहीं। उसने कहा क्या मतलब? भाई रात थी, अब कैसे नहीं हो? कि रात और सुबह के बीच में 3 आ गए। कहां बैठे अब मैं क्या करूं भाई? रात और सुबह के बीच में क्या आ गए? जरा जोर से बोलिए। 3 आ गए। का क्या मतलब? कहा आपने 3 दफा कह दिया तलाक तलाक तलाक, कहानी खत्म। बादशाह को मुझसे ज्यादा पसीने, मसला बहुत बड़ा था। उसने कहा कि तलाक हो गई। तो उसने कहा ऐसे थोड़ी होती है। उसने कहा ऐसे ही होती है। उसने कहा मौलाना को बुलाओ। मौलाना को बुलाया गया। मौलाना का क्या बात है? कहा हुजूर बात क्या होती? रात गुस्से में था, बीवी को 3 दफा कह दिया तलाक तलाक, अब बताइए क्या हुआ? कहा जी हो गई। उसने कहा पर मैं गुस्से में था। उसने कहा आप गुस्से में थे, इस्लाम तो गुस्से में नहीं था ना। हाय हाय, आपने देखा नहीं इस्लाम की मजलूमी? भाई आप ही तो गुस्से में थे। वो तो उसने कहा पर मैं गुस्से में था। उसने कहा नहीं। उसने कहा इन्हें हटाओ, दूसरा मौलवी लाओ। वो हटे, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। आखिर में चारों ने कहा कि तलाक हो गई। बादशाह ने कहा ये तो बड़ा क्या सख्त मामला है, तलाक हुई, अब क्या करूं? बड़ा परेशान। पानी रखा जा रहा है तो पानी नहीं पी रहा, चाय रखी जा रही तो चाय नहीं, दिल ही नहीं लग रहा। एक नौकर था जो बादशाह के लिए चाय पानी ये लाया जाया करता। वो चाय लेके आया। उसने कहा बादशाह सलामत, एक बात पूछूं? उसने कहा पूछो। कहा हुजूर आज आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। बादशाह तो बादशाह होता। उसने कहा तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमसे पूछो कि हम परेशान क्यों हैं? सुरूर भाई जुमला सुनिएगा, तुम्हारी इतनी औकात। नौकर भी बादशाह का था। उसने कहा हुजूर रोज आप खुश रहते थे, मैंने कभी पूछा कि खुश क्यों हैं? नहीं पहुंचे, यही तो लफ्ज था जिस पे मजलिस होना थी।
भाई आप रोज खुश रहते थे, मैंने कभी पूछा कि आप खुश क्यों हैं? आज आप परेशान हैं। ये मैंने लफ्ज नहीं कहा, ये शियत की तारीख बयान की है। रोज आप खुश रहते थे, मैंने कभी पूछा कि फिर खुश क्यों हैं? आज आप परेशान हैं तो आज मैंने पूछ लिया। इसका मतलब यह है कि हंसते हुए से कोई नहीं पूछता कि तू हंस क्यों रहा है। नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे। आप यहां समाना में नए आए ना, सुबह किसी चौराहे पे जाके 4 घंटे खड़े होकर हंसिएगा, एक सरदार भी नहीं पूछेगा कि तू हंस क्यों रहा है। और तू आया कहां से भाई? यही बच्चा जिसे यहां लाके खड़ा किया गया था, अगर ये हंसता हुआ घूमता कोई से पूछता? नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे। एक बंदा पूरे दिन चौराहे पे खड़ा होकर हंसता रहे, एक आदमी नहीं पूछेगा भाई क्यों हंस रहा है। बच्चा नहीं, बूढ़ा खड़ा होकर रोने लगे, बूढ़ा खड़ा होकर रोने लगे तो पैदल वाला भी रुक के पूछेगा भाई क्यों रो रहे हैं। साइकिल वाला भी रुक के पूछेगा क्यों रो रहे हैं। मोटरसाइकिल वाला भी। आपने गौर नहीं किया, हंसते हुए से नहीं पूछता कि हंस क्यों रहा है, रोते हुए से सब पूछते हैं क्यों रो रहे हैं। इसीलिए भाइयों के यहां हंसना बिदअत नहीं है। आए हाय, आए हाय। इसीलिए हंसना बिदअत नहीं है। क्या बिदअत है? रोना, रोना बिदअत है। क्यों? क्योंकि गूगल में इतनी ताकत नहीं जितनी सासू में। जब एक कौम चौराहे पे खड़े होकर रोती है तो लोग पूछते भाई इतने आदमी क्यों रो रहे हैं? तो आप कहते हैं हुसैन मारा गया। तो पूछते हुसैन कौन है? आप कहते हैं नबी का नवासा है। तो कहते हैं नबी के नवासे को मारा किसने? तो आप कहते हैं यजीद। ये यजीद कौन था? आप कहते हैं माविया का बेटा, अबू सुफियान का पोता। पता चला एक आंसू ने हुसैन का भी पता दे दिया, एक आंसू ने यजीद का भी पता दे दिया। इसीलिए दुनिया की सबसे कीमती शय का नाम है आंसू। अब समझे, यही वजह है फातिमा कुछ और लेने नहीं आती, आंसू लेने आती है। उसने कहा भाई आप परेशान है? उसने कहा कि क्यों? कहा आप रोज हंसते हैं। मैंने पूछा तो बादशाह ने कहा आप परेशान तो? कहा क्यों है? करात तलाक दे दी। करात कैसे दे दी? कहा मैंने 3 दफा कह दिया तलाक तलाक तलाक। तो कहा क्या ऐसे हो गई? कहा भाई ये मौलवी कह रहे हैं कि हो गई। उसने कहा इन मौलवियों को कुछ नहीं पता। देखिए जो अब तक नहीं हंसा वो भी मौलवी की बुराई पे हंसा है। हाँ, ये भी एक कमाल है। कौम ना हंसती हो, मौलवी की बुराई शुरू की, सब हंसने लगे। दुखी है ना बेचारे, दुखे हैं, कल्बे दर्द दिल है इनका, इनका दिल कबाब हो चुका है। उसने कहा जी क्या मतलब? कहीं ने कुछ नहीं पता। उसने कहा भाई अगर इन्हें नहीं पता तो दरबार में तो यही है। कहा जी इन मौलवियों को नहीं पता, मैं एक मौलवी जानता हूं। उसने कहा तू कहां से जानता है? जब मेरे मुल्क में फिक़े 4 हैं तो तू 5वां कहां से लाया? उसने कहा आप ही के तो मुल्क में 4 हैं, एक 5वां भी है। उसने कहा 5वां कौन है? कहा वो है शिया। उसने कहा वो कहां है? कहा जी उनका मौलवी आपके मुल्क में नहीं हिल्ला में रहता है। कहां? हिल्ला में। उनसे पूछिए कि आपकी तलाक हुई कि नहीं। उसने कहा जल्दी जाओ हिल्ला वाले मौलवी को लाओ और सुनो ये घोड़ा लेके जाना, उस घोड़े पे बिठा के लाना तेज रफ्तार। उसने कहा ठीक है जी। वो गया। अब सुनिए आप, अब जो है पहुंचा तो इसने जाके वहां पूछा कि जी हिल्ला में एक ऐसा मौलवी है। उसने कहा मौलवी की बात कर रहा है? वो मौलवी नहीं है, इफ्तिखार तशय्यो है, तशय्यो की पहचान है, तशय्यो की जान है। का कौन? का वो है अल्लामा हिल्ली। का कौन सा घर है? कहिए। अब ये पहुंचा। अब देखिए शियों के मौलवी का दिमाग कहां होता है। जो लोग गालियां दे रहे हैं ना वो जरूर सुने। उसने जाके दक्कुलबाब किया, अल्लामा हिल्ली ने दरवाजा खोला, सामने गुलाम खड़ा, पीछे सिपाही। कहा भाई तुम कौन हो? पहला जुमला गुलाम ने कहा और अल्लामा हिल्ली को शुक्र करने पे मजबूर कर दिया। उसने कहा हुजूर ईरान के बादशाह का गुलाम हूं, बादशाह मुश्किल में है, आपको बुला रहा है। आए हाय, आए हाय, आए हाय, आए हाय। बादशाह मुश्किल में है, आपको क्या है? बुला रहा है। फिर सुनिए, ईरान के बादशाह का गुलाम, बादशाह मुश्किल में है, आपको बुला रहा है। मजलिस तो इसी पे खत्म हो गई। हिल्ली ने शुक्र अदा किया, परवरदिगार तेरा शुक्र है, कल जब बादशाह परेशान था तो मौला को बुलाया, आज जब परेशान हुआ तो उन्होंने कहा कि ठीक है। कब वो परेशान है आपको बुला रहा है? अल्लामा हिल्ली ने कहा हम जरूर आएंगे।
अरे कम से कम जाने से पहले इसका मजहब तो पूछ लीजिए। मजहब क्या कहना, नहीं हम जाएंगे। अल्लामा हिल्ली का ये कहना कि हम जाएंगे, ये इस बात की दलील है कि इसमें एक सवाल पोशीदा है। भाई फिक्र उसकी दूसरी है, आप है शिया, मुसीबत में वो पड़ा है, आप ये पूछिए कि अपने मौलवी को बुलाए, आपको क्यों बुला रहा है? अल्लामा हिल्ली ने कहा सुनो, हम बादशाह के बुलावे पे नहीं जा रहे हैं, हम इस्लाम बताने जा रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि जब अली का उन्होंने हक मार लिया था तो अली उनके बुलावे पे क्यों जा रहे थे, याद रखो अली बुलावे पे जाने नहीं जा रहे थे, इस्लाम बताने जा रहे थे। इसलिए कि अगर आज कोई खिलाफत के दरवाजे से लौट के आता तो वो खलीफा से बज़न न होता, वो किससे बज़न होता? इस्लाम से। लिहाजा किसके लिए गए? इस्लाम के लिए। अल्लामा हिल्ली ने कहा कि हम आएंगे। उसने कहा हुजूर ये घोड़ा खड़ा है, इसे मैं छोड़ के जा रहा हूं, कहीं इस घोड़े को लेके जाओ। कहा क्यों? ये छोड़ रहा हूं। कहा नहीं, इसे लेके जा। कहा हुजूर आप ही के लिए लाया हूं, अच्छी नस्ल का है, तेज रफ्तार है, छोड़ के जा रहा हूं। अल्लामा हिल्ली ने एक जवाब दिया, फरमाया हम इस घोड़े पे बैठ ही नहीं सकते। क्या क्यों नहीं बैठ सकते? जुमला सुनिए और शियों का दिमाग सुनिए। कहा कि इसलिए नहीं बैठ सकते क्योंकि अगर बादशाह की भेजी हुई सवारी पे बैठ के गए तो फैसला भी बादशाह के हक में करना होगा। आए हाय आए हाय। अगर 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 बादशाह की भेजी हुई सवारी पे बैठ के गए तो फैसला भी इसे लेके जा। गुलाम ने लिया, आ गया। बादशाह तो परेशान है। उसने कहा गए थे? कहा गया। कहा वो शियों का मौलवी मिला? कहा मिला। कहा क्यों नहीं आए? कहा आएंगे। कहा तो आए क्यों नहीं? कहा अपने वक्त पे आएंगे। कहा क्या मतलब? कहा जी मैंने जब जिद की ना मेरे साथ चलो, तो उन्होंने कहा सुनो हम गुलाम जमाना नहीं, हम इमाम जमाना के गुलाम हैं, लिहाजा अपने वक्त पे आएंगे। कहा तो फिर कहा ये सवारी? कहा जी सवारी तो उन्होंने मना कर दी। कहा फिर आएंगे कैसे? कहा अपने खच्चर पे। कहा अगर खच्चर पे आएंगे तो घोड़ा इतना अच्छा था। कहा जी उन्होंने अजीब जवाब दिया। कहा क्या? कहा उन्होंने कहा है कि अगर आपकी सवारी पर गए तो फैसला भी आपके हक में करना होगा। ये सुना बादशाह अपनी जगह से उठा। कहा जरा दोबारा कहना। उसने फिर कहा, कहा जरा तीसरी बार कहना। कहा बादशाह सलामत आप उठ क्यों गए? कहा बस इसी जवाब से मैं समझ गया दरबार वाले मौलवी और हैं, किरदार वाले दरबार वाले मौलवी बिकर गए नहीं मिलके। दरबार वाले और हैं, किरदार वाले। अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहां दरबारी मौलवी नहीं है, किरदारी हैं। किरदारी की धमक है कि जो कमरे में बैठ के अमेरिका को ललकार रहे हैं। क्यों डर रहा है भाई? इसीलिए तो डर रहे हैं ना। उन्होंने कहा जी ठीक है। अल्लामा हिल्ली पहुंचे नौकर के जाने के 6 दिन बाद, और बादशाह पे 1-1 मिनट भाजी गुजर रही। भैया तो उससे पूछो जिसकी तलाक हुई हो तो उस पर क्या हालात? आए नहीं जी आए, अब आए कि नहीं? 6ठे दिन गुलाम ने आके कहा हुजूर मुबारक हो। कहा वो शियों का मौलवी आ गया, मैं खुद जाऊंगा। हुजूर आइए, कमरा दिया गया। ठीक है। कहा हुजूर क्या? कहा नहीं दरबार में लेके आना कल। कल दरबार में लेके आना। ठीक है जी। सबसे पहले बादशाह पहुंचा, मौलवियों ने आना शुरू किया। हनफी भी, मालिकी भी, हम्बली भी, शाफी सारे आ गए, सब बैठ गए। उसने कहा आप शियों के मौलवी को लाओ। अल्लामा हिल्ली आए। अल्लामा हिल्ली को जो जानते हैं वो जानते हैं कि किस मयार पे थे, उनका अंदर क्या मयार, क्या आजमत, क्या शान थी। वो आए और सारे मौलवी बैठे हैं। अच्छा ये तो है कई, वो है अकेला। तो इन सब ने मिलकर कहा था कि देखो हम हनफी मालिकी बाद में हैं, आज तो हमें अकेले को मार लेना, चूंकि ये है अकेला, आज घेर लो, हम बाद में लड़ते रहेंगे आपस में, मगर आज जाने नहीं देना। उन्होंने कहा जी ठीक है। अब अल्लामा हिल्ली आए, दरवाजे पे खड़े हुए।
और दरवाजे पे खड़े होकर बादशाह को देखा तो बादशाह जूतों समेत बैठा है। फिर मौलवियों को देखा, सारे जूतों समेत। अब ईरान के सबसे ज्यादा जो मशहूर है दुनिया में कालीन है, कालीन ईरान के मशहूर है। अल्लामा हिल्ली ने फिर कालीन को देखा और जूतियां उतारी और उतार के बगल में दबाई। अब देखिए, जब आप सुन के हंस रहे हैं तो जो देख रहे थे उनका क्या हाल है। और जैसे ही अल्लामा हिल्ली ने पा पर रहना कालीन पर रखा, उन्होंने बस काम खत्म का क्या कहे तो बैकवर्ड है, हम घेर लेंगे। आपने और किया। मैं यही तो कह रहा हूं, कल एक नंगे पांव था, जब तुम्हारी समझ में वो नहीं आया, जब एक तुम्हारे कब्जे में नहीं आया तो ये इतने आ जाएंगे और घेर लेंगे। अब तो मुतमईन। अल्लामा हिल्ली सीधे आए और बादशाह की बगल में बैठ गए। सारे हंस रहे हैं, सारे। अल्लामा हिल्ली से बादशाह ने पूछा, हुजूर ये सब क्यों हंस रहे हैं? एक जवाब, तारीख साज मौलवी आउट। क्यों हंस रहे हैं? सुनेंगे अल्लामा हिल्ली का जवाब। फरमाया, इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि जाहिल हैं। आए हाय, आए हाय, जरा जागिए। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि मौलवी और अपने को जाहिल सुन ले ना, ये तो नामुमकिन है। मौलवी खड़ा हो गया, उसने कहा गलत, हम इसलिए नहीं हंस रहे हैं कि हम जाहिल हैं, हम इसलिए हंस रहे हैं कि सब जूते पहने बैठे, सब जूते पहने बैठे। एक और सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाला इरफान भाई को देते हैं। सब जूते पहने बैठे, आप जूते उतार के आ रहे। अल्लामा हिल्ली ने कहा, इसीलिए तो आप हंस रहे हैं, इसीलिए तो कह रहा हूं जाहिल है। उसने कहा, आपकी जूती उतारने से हमारी जहालत का क्या ताल्लुक? उन्होंने कहा, अगर किताबें पढ़ लेते तो ना हंसते। कहा, भाई ऐसा क्या हो गया, आप नंगे पांव थे, हमने हंस दिया। फरमाया, तुम जाहिल हो इसलिए हंस रहे हो। कहा, क्यों? कहा, इसलिए क्योंकि मेरे नबी की सुन्नत में, मेरे नबी की, जुमला सुनिएगा, मेरे दरबार में हनफी भी हैं, मालिकी भी, शाफी भी, हम्बली भी। और अल्लामा हिल्ली कह रहे हैं मेरे भरे दरबार में बताया बादशाह, इनका नबी और है, मेरा नबी, इनका नबी और है, मेरा नबी। फर्क क्या है? फर्क क्या है इनके नबी में और हमारे नबी में? फर्क क्या है? फर्क बताऊं क्या है? फर्क यह है कि इनका नबी वो है जो 40 साल बाद बना, हमारा वो है जो पैदा होते ही नबी था। इनका वो है जो इन जैसा, हमारा वो जो अली का भी मौला। इनका वो है जिसके लिए जिब्राइल आता है, नीचे लिटा के ऑपरेशन करता है, चला जाता है। हमारा नबी वो है जिसका छोटा भाई जिब्राइल को बिठा के पढ़ाता है। तो फर्क हो गया ना भाई, फर्क हो गया दोनों में, इसमें और उसमें। फरमाया, सुनो, मेरे नबी की सुन्नत में कालीन पे जूते पहन के चलना मकरू है। मेरे नबी की सुन्नत में कालीन पे जूते पहन के चलना। एक मौलवी साहब उठे, उसने कहा, सुनिए, मकरू है, हराम नहीं है। सुनेंगे अल्लामा हिल्ली का जवाब। कहने लगे, सुनो, जिसे मैं मानता हूं ना, उसने जिंदगी में मकरू भी नहीं किया। आए आए आए, जिसे हम मानते हैं उसने जिंदगी में मकरू भी नहीं किया, इसलिए हम लेकर आए। अब सुनिए, तो बादशाह मुतवज्जो हो और मुतवज्जो होके कहा कि ठीक है हुजूर कि आप नबी के माने, मगर कम से कम ये जूतियां वहीं रख के आते, आप इन्हें बगल में दबा के यहाँ ले आए, बस खत्म महीने से। भाई इन जूतियों को वहीं रख के आते, आप यहाँ लेके आ गए। अल्लामा हिल्ली ने कहा, इसीलिए तो लेकर आया हूं ताकि तू ये सवाल करे। कहा, हुआ क्या? कहा, ये बता, तेरा दरबार अफजल है या नबी का?
बस जरा जागिए, तेरा दरबार अफजल है नबी का। उसने कहा मेरी क्या औकात नबी के सामने। वो नूर अव्वल, अक्ल अव्वल, हुस्न अव्वल, करम अव्वल, इश्क अव्वल, जमाल अव्वल, गिनती का पहला आदत, ताहा, यासीन, मुजम्मिल, मुदस्सिर, मुबश्शिर, सादिक, अमीन, बशीर, नज़ीर, सिराजुम मुनीर। मेरी क्या औकात। फरमाया जब औकात नहीं तो समझ, जब नबी के दरबार से जूतियां चोरी हो सकती हैं। भाई जब नबी के दरबार से चोरी हो सकती हैं, तेरा दरबार क्या। अब ये होना था तो हंगामा। उन्होंने कहा नबी के दरबार से जूतियां चोरी हो गई कैसे। एक मौलवी साहब खड़े हुए, सुनो हमने पूरी तारीख कई कई बार पढ़ी, हमें कोई जूता चोर नहीं मिला। कब चोरी हुई, किसने चोरी की, नाम बताइए। अल्लामा हिल्ली ने कहा यही सवाल के लिए तो जूतियां यहां तक आई थी भाई, इसी सवाल के लिए तो जूतियां यहां तक आई थी। क्या खड़े हुए अल्लामा हिल्ली, उन्होंने कहा चोर का नाम बताइए। उन्होंने कहा चोर कौन होता, अबू हनीफा था। अरे मियां अबू हनीफा कहना था कि तख्ता पलट गया, सारे हनफी बाहर। कहा बादशाह सलामत, शियों का मौलवी झूठ बोल रहा है। कहा क्यों। कहा ये कह रहा है कि नबी के दरबार से जूतियां इमाम अबू हनीफा ने चुराई थी, जबकि ये गलत है, इसलिए कि अबू हनीफा तो पैदा भी नबी के 200 साल बाद हुए। भाई जब था नहीं तो चोरी कहां से करता। अल्लामा हिल्ली ने कहा नहीं सॉरी, मैं बूढ़ा हो गया हूं, दिमाग काम नहीं कर रहा। वो अबू हनीफा नहीं थे, इमाम मालिक थे, मालिक वाले बार। उन्होंने कहा जी गलत, हमारा वाला भी 200 साल बाद हुआ। उन्होंने कहा जी नहीं हम्बली थे। बाप जुमला सुन लीजिए और मजलिस हो गई। चारों आ गए और चारों ने हाथ जोड़ के कहा बादशाह सलामत, ये शियों का मौलवी झूठ बोल रहा है कि हमारे इमामों ने जूतियां चुराई, जबकि जब नबी थे ना इनका इमाम था, ना इनका ना इनका ना इनका। हम चारों के इमाम नबी के जाने के 200 साल बाद पैदा हुए। नहीं जुमला सुनिए, जुमला, हमारे इमाम नबी के जाने के 200 साल बाद पैदा हुए। अल्लामा हिल्ली उठे, उठ के कहा बादशाह तूने सुन लिया, जिन्हें ये इमाम मानते हैं वो 200 साल के बाद जिसे मैं मानता हूँ वो नबी की गोद में पला है, नबी के साथ बिखर के नहीं मिलके। बिखर के नहीं मिलके। माइक बहुत बुरा, माइक बहुत भाई जिन्हें ये इमाम मान रहे हैं वो कितने साल बाद, जरा जोर से बोलिए। और जिसे हम मान रहे हैदरी, जिसे ये मान रहे हैं वो हुए 200 साल बाद, और जिसे हम मान रहे वो नबी के बाद नहीं, नबी के साथ, नबी की गोद में पला है, नबी की उंगली पकड़ के चला है। मैं वहां तो लड़ाई बच गई। उन्होंने कहा किसने कहा कि दोस्त क्या जरूरत थी तुम्हें कहने की। उसने कहा अगर ना कहते तो जूती चोर साबित था। कहां बैठे हैं आप भाई, अगर ये ना कहे तो बादशाह मानेगा जूती चोर, और अगर जूती चोर से नहीं मनवाना तो फिर हकीकत बयान करो। बादशाह टेंशन में, बादशाह कह रहा है ये मसला मेरी तलाक का था या इनके बबाल का जुड़ गया। अच्छा ये माइक वाले को आपने बगैर पैसों के बुलाया क्या है? 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 इसको पैसे नहीं देंगे, बिल्कुल मत दीजिएगा, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये चूंकि ये माइक जो है माशाल्लाह से ऐसा, ये पुलिस वालों से डरेगा आसिफ भाई, आपको देख के ये भी बोलेगा, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है ना। तो अब बादशाह क्या फैसला करे सुनिए। बादशाह पहले तो चुप, सारे मौलवी ये कि भाई बादशाह फैसला क्या करेगा।
बादशाह पहले तो इन्हें देख रहा है, फिर अल्लामा हिल्ली को देख रहा है। कभी इन्हें देखता है, कभी अल्लामा हिल्ली को। ये कह रहे हैं कि हम ये सोच रहे थे कि ये अकेला है, हम घेर लेंगे। इस अकेले ने हम सबको घेर लिया, क्या करें, कैसे पीछे छोड़ा। उन्होंने कहा जी फैसला तो बादशाह पे है, जो बादशाह करेगा। क्या करे बादशाह फैसला? बादशाह ने कहा भाई मैं एक फैसला कर रहा हूं, उसे सुने और उस पर सब अमल करें। सबने कहा जी बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा फैसला यह है कि दरबार में 60 वाला रुक जाए, बाद वाले चले जाएं। 60 वाला रुक जाए, बाद वाले। अब जो अल्लामा हिल्ली ने सर उठाया तो अकेले अल्लामा हिल्ली बैठे थे, सब बाहर। सब पता चला बाद वाले गायब, 7 वाला है, तो बैठ गया। बादशाह गुजरा। अल्लामा हिल्ली ने कहा कि क्या बात थी, क्यों बुलाया? उसने कहा जी मसला ये है कि 1 हफ्ते पहले बीवी को गुस्से में कह दिया 3 दफा तलाक तलाक तलाक, और ये सब कह रहे हैं कि तलाक हो गई। अल्लामा हिल्ली ने एक जुमला का आधा मसला हल फरमाया, इस्लाम में गुस्सा हराम है। इस्लाम में गुस्सा हराम है। उसने कहा हुजूर अब बताइए तलाक हुई कि नहीं? मसला ये नहीं है कि हराम या हलाल, ये जो मैंने 3 दफा कहा तलाक तलाक तलाक, ये हुई कि नहीं? अल्लामा हिल्ली ने कहा सुन, शियों की प्रॉब्लम ये है कि या ये कुरान की मानते हैं या इमाम की। इमाम की तुझे बताऊं तो तुझे यही नहीं पता कि इमाम है कौन। कुरान मंगा, उससे पूछ के तेरी तलाक हुई कि नहीं। कुरान मंगाया गया, अल्लामा हिल्ली ने कुरान खोला, कहा पूछ इससे। क्या कहा? अब जो कुरान ने उठ के आवाज दी वो अजीब थी। कुरान ने कहा सुनो, अगर तुम दोनों के दरमियान कभी इख्तलाफ हो भी जाए तो उसे हुस्ने अखलाकी से जुदाई में तब्दील कर देना, मगर शर्त है कि कम से कम 2 गवाह हो। नहीं पहुंचे आप? अगर कभी तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ हो भी जाए तो उसे हुस्ने अखलाकी से जुदाई में तब्दील कर देना, मगर शर्त है कि कम से कम 2 गवाह हो। अल्लामा हिल्ली ने जोर दिया 2 गवाह हो, 2 गवाह हो। उसने कहा जी मैं समझा नहीं। कहा ये बता जब तूने तलाक दी कोई गवाह था? उसने कहा नहीं, मैं कहने वाला, वो सुनने वाली, मैं देने वाला, वो लेने वाली। अल्लामा हिल्ली ने कहा फिर रो क्यों रहा है? जब शरायत पूरी नहीं तो तलाक भी, जब शरायत पूरी नहीं तो तलाक भी पूरी नहीं। उसने कहा क्या मतलब? तेरी तलाक नहीं। बादशाह तख्त से उठा, जमीन पे बैठा, सामने थे अल्लामा हिल्ली। कहने लगा हुजूर हाथ दे दीजिए। अल्लामा हिल्ली ने हाथ दिया। कहने लगा मुझ पे एक एहसान करेंगे? अल्लामा हिल्ली ने कहा वही तो करने के लिए आए। अब जुमला सुनिएगा। उसने हाथ में हाथ दे के कहा हुजूर एक एहसान ये कीजिए कि बहुत दिन रह लिया बाद वालों के साथ। कहां बैठे? बहुत दिन रह चुका बाद वालों के साथ, अब मरना चाहता हूं साथ वालों। बहुत दिन है, बहुत दिन रह चुका। बहुत दिन रह चुका बाद वालों के साथ, अब मरना चाहता हूं